के सेशन में हम लोग जानने वाले हैं नर्सिंग से जुड़ी एक शानदार कोर्स जीएनएम के बारे में। आज जानेंगे कि जीएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है, जीएनएम कोर्स क्या होता है, जीएनएम कोर्स कैसे करें, जीएनएम कोर्स कहाँ से करें, जीएनएम कोर्स करने में आपकी फी क्या लगेगी, जीएनएम कोर्स करने के बाद आपका नौकरी कहाँ होगा, जीएनएम कोर्स का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, जबकि जीएनएम कोर्स करने के बाद आपकी सैलरी क्या होगी। तो आइए शुरू करते हैं। जीएनएम का फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। यह एक डिप्लोमा कोर्स है और यह कोर्स करने के बाद आपकी नियुक्ति किसी भी सरकारी तथा प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स के रूप में होती है। जीएनएम कोर्स क्या है? जीएनएम कोर्स नर्सिंग से जुड़ी एक प्रकार का डिप्लोमा कोर्स है जिसकी अवधि 3 वर्ष की होती है। जब आप सक्सेसफुली जीएनएम कोर्स कर लेते हैं तो आपका 6 मंथ का इंटर्नशिप होता है और इस इंटर्नशिप के दौरान आपको किसी भी सरकारी तथा प्राइवेट हॉस्पिटल में 6 माह तक कार्य करना होता है और जब आप 6 माह पूरा कर लेते हैं तो आपको संबंधित हॉस्पिटल से एक कार्य अनुभव सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। जीएनएम कोर्स कैसे करें? यदि आप नर्सिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप जीएनएम में नामांकन लेना चाहते हैं, तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं होना जरूरी है। 12वीं में आपका न्यूनतम अंक कम से कम 50% होना चाहिए, जबकि 12वीं में अंग्रेजी विषय में आपका 40% अंक प्राप्त होने जरूरी होते हैं। यदि आप किसी ओपन विद्यालय से 12वीं कर रखे हैं तो भी आप नामांकन लेने के लिए पात्र हैं, बशर्ते नामांकन के समय आपको जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इसके अलावा यदि आप एएनएम कर रखे हैं और आपका न्यूनतम 40% अंक उसमें प्राप्त है, फिर भी आप जीएनएम कोर्स करने के लिए एलिजिबल हैं। जीएनएम कोर्स कहां से करें? तो जीएनएम कोर्स करने के लिए आपके पास 2 विकल्प होते हैं, एक सरकारी संस्थान, दूसरे प्राइवेट संस्थान। यदि आप सरकारी संस्थान से जीएनएम करना चाहते हैं तो आपको किसी भी संबंधित राज्य में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में बैठना होगा और आप जब इसमें उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आपके मेरिट के अनुसार आपको सरकारी संस्थान में नामांकन दी जाती है। जबकि आप प्राइवेट संस्थान से जीएनएम करना चाहते हैं तो वहां आपका नामांकन डायरेक्ट भी हो सकता है, जिसके लिए आपको संबंधित कॉलेज या विश्वविद्यालय से यदि आप जीएनएम कोर्स करने जा रहे हैं तो आपको मुख्य रूप से ये ध्यान देना होगा कि जिस कॉलेज में आपका नामांकन हो रहा है क्या वह कॉलेज उस राज्य से संबंधित नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त है या नहीं। के अलावा आपको यह भी जानकारी प्राप्त करनी होगी कि क्या वह कॉलेज का मान्यता इंडियन नर्सिंग काउंसिल अर्थात आईएनसी से है या नहीं। यदि आपका कॉलेज मान्यता प्राप्त है तभी आप वहां अपना नामांकन लीजिए। जीएनएम कोर्स करने में कितनी फी लगती है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2 प्रकार का संस्थान है, एक सरकारी तथा दूसरा प्राइवेट। यदि आप सरकारी संस्थान से जीएनएम कोर्स करते हैं तो आपका जो जीएनएम करने में फी लगेगी वो प्रति वर्ष 30,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए तक हो सकती है। जबकि आप किसी प्राइवेट कॉलेज या संस्थान से जीएनएम कोर्स करते हैं तो इसके लिए आपको प्रति वर्ष 60,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक फी देनी पड़ सकती है। जो फी स्ट्रक्चर होता है वह किसी भी राज्य के शासनानुसार तय किया जाता है। जीएनएम कोर्स करने के बाद आपकी नियुक्ति कहाँ होती है? जब आप जीएनएम कोर्स सक्सेसफुली कर लेते हैं और आपका पंजीयन संबंधित नर्सिंग काउंसिल में हो जाता है तो आपकी नियुक्ति रूरल हेल्थ सेंटर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एनजीओ, ओल्ड एज होम, गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी, प्राइवेट हॉस्पिटल, क्लिनिक आदि में होती है। जीएनएम कोर्स करने के बाद आपका जॉब प्रोफाइल क्या होता है? तो जब आप जीएनएम करते हैं तो आपकी नियुक्ति मिडवाइफ नर्स, क्लिनिक नर्स, इमरजेंसी केयर नर्स, लीगल नर्सिंग कंसल्टेंट, मेंटल हेल्थ केयर गिवर, नर्सिंग टीचर, चाइल्ड नर्स, सोशल वर्कर, कम्युनिटी नर्स, फॉरेंसिक नर्स के पद पर होती है। जीएनएम कोर्स करने के बाद आपकी सैलरी क्या होगी? जब आपकी नियुक्ति आपके संबंधित क्षेत्र में हो जाती है तो शुरुआती चरण में आपकी जो सैलरी होती है वो 10,000 से लेकर 18,000 रुपए तक होती है। लेकिन जैसे जैसे आपका कार्य का अनुभव बढ़ता है तो आपकी सैलरी 50,000 रुपए या उससे अधिक भी हो सकती है।